हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मैं चैनल में दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और उनके आंसर भी आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी कर लेना और इनके आंसर भी आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। तो जितने भी BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक पहले भी वीडियो मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो उनके ऊपर भी स्टडी कर लेना और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊंगा और इनके आंसर बताऊंगा इनको भी साथ के साथ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों वीडियो आप लोग देख लोगे, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और आगे भी आप सबके लिए और अच्छी तरह से काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी एसएल से रिलेटेड अपडेट है वो सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो ये आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है आप सभी को एक बार मोटे तौर पे समझा देता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाना। ठीक है, उसका जो माइंड है इतना विकसित करना कि वो समाज में रहने लायक बन सके, खुद के डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है और सही गलत में फ़र्क पता कर सके। ठीक है, तो बच्चे का माइंड विकसित करना, चाहे बच्चा हो मनुष्य हो। ठीक है, तो आपके माइंड को विकसित करना है, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा से। ठीक है, तो वो चीज़ शिक्षा आपको बताती है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य से तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा शिक्षा धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना शिक्षा का मतलब है। इस व्याख्या के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने और सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है शिक्षा। वहीं शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के दो शब्द एजुकेटम और एजुकेट से हुई है। एजुकेट का अर्थ है प्रशिक्षण करना या ढलना तथा एजुकेटम शिक्षण के कार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो एजुकेशन के कार्य को दर्शाता है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। एजुकेशन शब्द में एक का अर्थ होता है अंतर। ठीक है, एजुकेशन शब्द में एक का अर्थ होता है अंतर तथा डक्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, एजुकेशन और डक्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना। और फिर आगे क्या बोला है, जिसमें एजुकेशन का अर्थ निकलता है व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना। ठीक है, व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना, जो व्यक्ति का दिमाग है वो उसे विकसित करना। ठीक है, जो भी उसकी दिमागी तौर पर उसे विकसित करना है तो उसे बाहर निकालना है शिक्षा का मतलब। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है। अलग अलग समय पर कई दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों और नीतियों ने शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यह विचार शिक्षा के अर्थ को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। इनमें से कुछ विचार इस प्रकार हैं। तो त्रिगवेद द्वारा देखिए उन्होंने क्या विचार रखे हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ठीक है, त्रिगवेद के अनुसार। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि शिक्षा का क्या मतलब है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है शिक्षा का महत्व। मनुष्य की अंतर्निहितता पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद की जी के अनुसार है। अब कृष्ण मूर्ति के द्वारा देखिए क्या है शिक्षा का मतलब। शिक्षा व्यक्ति के समवित विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, कृष्ण मूर्ति। अब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देखिए उनका क्या मतलब है शिक्षा पे। तो शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है। ठीक है, शिक्षा उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब नीचे पेस्टोलॉजी द्वारा देख लीजिए क्या बोला गया है। शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्रकृति है। ठीक है, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा देखिए क्या बोला गया है। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का ब्रह्मांड जीवन के समन्वय स्थापित करना है। मतलब वही है दोस्तों कि शिक्षा से मानव का विकास होता है। ठीक है, उनकी शक्तियों का विकास होता है, उनका दिमागी विकास होता है। तो यही है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, बेसिकली तो आप ये पढ़ लेना। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है,
अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मातृरोपण शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। मातृरोपण शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, तो मातृरोपण के ऊपर बताना है। आप सभी को समझा देता हूँ मातृरोपण क्या है। जैसे कि मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, और सामने एक स्टूडेंट है, तो अगर उसको कोई डाउट लगता है, तो उसे कोई चिंतन लगता है, तो वो मातृरोपण के रूप में आता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ बोली कि ये सही है, तो वो बच्चा हमसे सवाल कर सकता है ये कैसे सही है, ठीक है। उस पर मत्थापच्ची कर सकता है एक तरीके से, ठीक है, मातृरोपण कर सकता है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा का उद्देश्य सोच समझकर निर्णय ले सकने वाला मनुष्य तैयार करना, ठीक है। मातृरोपण का मतलब यही है, शिक्षा का उद्देश्य सोच समझकर निर्णय ले सकने वाला मनुष्य को तैयार करना। जो मनुष्य है शिक्षा में सोच समझकर निर्णय ले सके, ठीक है, तो उसको तैयार करना है। अब आगे देख लीजिए क्या बोला गया है, शिक्षा के द्वारा मनुष्यों में आलोचनात्मक चिंतन की भावना का विकास किया जाता है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन की भावनाओं का विकास किया जाता है। जो भी चिंतन है उनका विकास किया जाता है, कि हम मत्थापच्ची कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं उस पर, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ठीक है। एक प्लानिंग बनाते हैं हम, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या बोला गया है, यह शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके विपरीत मातृरोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है मातृरोपण। यह मनुष्य को एक निश्चित दायरे में ही सोचने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसी के ऊपर बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को ये। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप लोग इसे बना के कर देना, ठीक है, खुद से अपने। तो आपका ये सेकंड का आंसर। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज्ञान मीमांस की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। तो आप सभी को मैं इसका मतलब समझा देता हूँ ज्ञान मीमांस की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गंभीर तौर से चिंतन और मनन करना, किसी एक विषय वस्तु के ऊपर गंभीर तौर से मनन मतलब एक तरीके से चिंतन करना, कि उस विषय के ऊपर पूरी तरह से चिंतन करना कि ये चीज़ कैसे होगी और इसे कैसे सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। गंभीर सोच उस पर रखना अपनी, ठीक है, पूरी तरह से चिंतन मनन करना उसके ऊपर। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा के संदर्भ में यदि गहनता से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि वर्तमान समाज का स्वरूप प्राय ज्ञान आधारित समाज का है, ठीक है। ज्ञान आधारित समाज का है। हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट के ऊपर दिमाग लगाता है कि इसे ये बीमारी कैसे बन रही है, इस तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है। ज्ञान आधारित समाज का है। फिर आगे क्या बोला है, फिर शिक्षा और दर्शन के संबंध में नज़र डालें तो यह भी स्पष्ट होगा कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना है। सत्य का ज्ञान कराना है मतलब सत्य का पता लगाना है और उनके जीवन का विकास करना है। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी कराता है, ठीक है। शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करवाता है। अब दोस्तों इसमें यही बता रखा है कि किसी चीज़ को दर्शन कराना, ठीक है। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित कराता है, वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करवाता है। जो उसका लक्ष्य है उसे वास्तविक रूप से निर्धारित कराता है, गहन मनन करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका आंसर आप लोग ही देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, सूचना और ज्ञान पढ़ लेना ये आप लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आएगा ही आएगा, कंफर्म है 95%, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ तक पढ़ लेना। निष्कर्षता देख लो दोस्तों इसकी, सूचना स्वयं ज्ञान नहीं होता अपितु यह ज्ञान तब बन जाता है जब यह सार्थक होता है अथवा यूँ कहें कि अर्थ के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब दोस्तों ज्ञान मीमांस, ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। तो इसमें क्या बोला गया है, साधारण शब्द में यदि ज्ञान मीमांस
के संप्रदाय को समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि विचार के इतिहास में ज्ञान का सिद्धांत दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसे ज्ञानमीमांस कहते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग को जरूर पढ़ लेना आप लोग। साधारण शब्द में यदि ज्ञानमीमांस के संप्रदाय को समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि विचार के इतिहास में ज्ञान का सिद्धांत दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसे ज्ञानमीमांस कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, और अगर इसके पॉइंट भी पढ़ने हैं तो ये पॉइंट पढ़ लेना। बुद्धिवादी विचारधारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, उचित उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे का नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, उचित उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो मैं आप सभी को समझा देता हूँ, मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, ये है क्या चीज़। ठीक है, मूल्यों का महत्व क्या है दोस्तों। एक तरीके से किसी चीज़ को महत्व देना, जैसे सोना है, वो आपकी बहुत महंगी चीज़ है तो उसको महत्व देते हो आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह से किसी चीज़ को महत्व देना, जो सबसे महंगी चीज़ है उसे आप लोग महत्व देते हो, उसे छुपा के रखते हो। अब जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ हुई, लोकल चीज़ हुई, तो उसे आप लोग ऐसे ही फेंक देते हो। ठीक है, पड़ी रहने दो। अब किसी चीज़ को महत्व देना, ठीक है, तो इसमें यही बोला है, मानव जीवन में मूल्यों को महत्व देना, मूल्यों को महत्व देना। ठीक है, तो वो चीज़ बोली गई है इसमें। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसे बना के लिख सकते हो। तो किसी चीज़ को महत्व देना, या किसी व्यक्ति को देना जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, दिमागी है। अब जो कम पढ़ा लिखा है उसे महत्व नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है। मूल्य के संबंध में अनेक विद्वानों के अपने विचार दिए, जिनके अध्ययन से हमें मूल्य के विषय में अपनी अवधारणा बनाने में काफ़ी सहायता मिली। सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं मूल्य अध्ययन के ऊपर। तो क्लाइड के अनुसार देख लीजिए क्या बोला गया है। मूल्य किसी व्यक्ति, विषय अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है, जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इनके अनुसार बोला गया है। अब राधा कमल मुखर्जी के अनुसार देख लीजिए क्या बोला गया है। ठीक है, फिर मेनी के अनुसार देख लीजिए क्या बोला गया है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये जो आपका आंसर है ये आप लोग पढ़ लेना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना दोस्तों। यही बेसिकली एक इसका आंसर है कि मूल्य को महत्व देना। ठीक है, किसी चीज़ को महत्व देना, उसके ऊपर आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, किस चीज़ को महत्व देते हो, और जिनको महत्व नहीं देते तो उन्हें हम एक साइड कर देते हैं। तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। पांचवें क्वेश्चन में समाजीकरण क्या है, अपने जीवन से संबंधित किसी घटना को लेते हुए स्पष्ट करें। दोस्तों समाजीकरण क्या है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। तो इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है। समाजीकरण क्या है वो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। जैसे समाजीकरण में समाज में भेदभाव करना, एक तरीके से भेदभाव करना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अगर कोई बच्चा विकलांग है उसे एक साइड बैठा दिया। ठीक है, जो ठीक ठाक है उसे एक साइड बैठा दिया। तो समाजीकरण का मतलब है कि अलग थलग करना लोगों को, कि एक दूसरे में भेदभाव पैदा करना। अब जैसे जाति में भेदभाव हो गया है, शिक्षा में भेदभाव हो गया है, जाति में कि ये नीची जाति का, ये ऊपर जाति का है, तो ये भेदभाव हो गया है। ठीक है, समाजीकरण में। तो समाज में रहने के बाद में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप सभी को लिखनी है। ठीक है, क्या भेदभाव होता है आपके साथ, तो वो चीज़ आप सभी को लिखनी है। समाज में क्या भेदभाव किया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। मनुष्य का जन्म समाज में होता है। जन्म के समय से ही वह अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वह अपने आस पड़ोस के संपर्क में आता है। तो कहने का मतलब यही है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माता पिता के कांटेक्ट में रहता है कि माता पिता कैसे हैं। ठीक है, तो माता पिता उस बच्चे को शिक्षा देते हैं, फिर वो परिवार में रहता है, फिर समाज में जाता है वो बच्चा। ठीक है, तो वो किस तरह के लोगों में रहता है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है समाज का, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, मतलब किस तरह के समाज में बैठता है। ठीक है, पढ़े लिखे में बैठता है या ऐसे ही लफंगों में बैठ जाता है, तो इस तरह से बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो कैसे समाज में
बैठता है बच्चा, तो वो बता रखा है इसमें, ठीक है। वो समाजीकरण होता है, जैसे एक अच्छे लोग मिल गए, बुरे लोग मिल गए, तो वो समाज का हिस्सा है और वो उनसे प्रभावित भी होते हैं। इस दौरान वह अपने मूल प्रवृत्ति जैसे अनिद्रा साय में ही रत होते हैं। सारांश रूप में वह केवल एक जैविक प्राणी होता है और उनकी अवस्था बहुत कुछ पशुओं के समान ही होती है, क्योंकि उनमें जन्म के समय सामाजिक गुण का सर्वप्रथम अभाव होता है। वह अपने माता पिता के संपर्क में आकर मुस्कुराना, बैठना, दूसरों को सुनना, दूसरों के साथ खेलना इत्यादि सीखता है, ठीक है। माता पिता के साथ ही सीखना, मुस्कुराना सीखता है, क्योंकि पहले माता पिता के साथ ही रहता है वो बच्चा, ठीक है। फिर वो समाज में आता है, तो पहले सामाजिक गुण वो घर में ही सीखता है, तो ये बता रखा है, ठीक है। इस तरह से आप सभी को लिखना है। इस प्रकार परिवार ही किसी बालक में सामाजिक गुण के विकास की सर्वप्रथम पाठशाला है। धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के संपर्क में आने से वह कुछ सामाजिक शिष्टाचार सीख लेता है। आगे चलकर उसके संपर्क का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो जाता है तथा वह इस संपर्क में समाज के विभिन्न तौर तरीके सीख लेता है। इस दौरान वह अपने प्रत्येक व्यवहार को करते समय समाज नियमों दायित्व को अध्ययन में रखता है। इस प्रकार वह एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। व्यक्ति के जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की इस यात्रा को समाजशास्त्र में एक समाजीकरण कहते हैं। किंतु इस समाजीकरण की अवस्था क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया क्या है, बालक के समाजीकरण की जिम्मेदारी किसकी है, समाजीकरण के सोपना सॉरी सोपान क्या है और बालक के समाजीकरण में कौन कौन से संस्थाएं जुड़ी होती हैं, इन सभी प्रश्नों की व्यापक चर्चा इस पाठ में की जाएगी, ठीक है। जैसे स्कूल में बच्चा सीखता है, ठीक है। स्कूल में बच्चा छोटा होता है तो इस पहले स्कूल में सीखता है, फिर इसके बाद वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में सीखता है, ठीक है। तो छोटे से लेके कॉलेज तक का सफ़र जो भी कुछ सीखता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो समाजीकरण का अर्थ भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये पढ़ लेना यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जय कृष्णमूर्ति के दर्शन के महत्व पर चर्चा करें और समझाएं कि कक्षाओं में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। दोस्तों कुछ थिंकर हैं, इनके ऊपर स्टडी जरूर करनी है आप सभी को, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति के ऊपर भी करनी है और एक दो और हैं, तो उनके भी नाम आप सभी को दिखा दूंगा। तो पहले इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं शिक्षा के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है वो देख लो आंसर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पांच थिंकर हैं, तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। इन पांचों के ऊपर एक के ऊपर आएगा ही आएगा क्वेश्चन, कंफर्म है, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति के ऊपर दिखा देता हूँ, फिर अरबिंदो के ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो थिंकर हैं इनके ऊपर स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आप सभी को एक बार इनके आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये सातवें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, लोकतंत्र के संदर्भ में जॉन डीवी की दार्शनिक स्थिति और इस दार्शनिक स्थिति की शिक्षार्थियों के शैक्षिक संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। जॉन डीवी के ऊपर आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थर्ड चैप्टर में दिखा रखा है जॉन डीवी के ऊपर, तो इन सभी के ऊपर आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। ये जितने भी थिंकर हैं इन सभी के ऊपर स्टडी आप लोगों को जरूर करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन बन के ही आएगा, किसी एक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति के ऊपर बता दिया है मैंने, तो अरविंदो के ऊपर बता देता हूँ पहले, फिर जॉन डीवी का दिखा देता हूँ, फिर जो जैकस का रूसो का दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर पाउलो का दिखा देता हूँ इनका। तो आप लोग एक एक करके इनके जो बेसिक परिभाषा है वो देख लो, ठीक है। तो आप सभी को क्या पढ़ना है वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अरविंदो के ऊपर ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अरविंदो का शैक्षिक दर्शन, तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, बस यहाँ तक इतना लिख देना आप लोग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आंसर, ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है, जॉन डीवी के ऊपर। अब नेक्स्ट थिंकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूसो के शैक्षिक विचार। तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना बहुत है। अब लास्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पोलो के शैक्षिक विचार। दोस्तों इन सभी के ऊपर आप लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है, ज़रूरी है ये। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। तो ये शैक्षिक विचार पढ़ लेना आप लोग इन सभी के। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी को बताए, इनके ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना। इनमें से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और जो थिंकर बताएं आप सभी को, 4-5 जो भी थिंकर है, इनके ऊपर स्टडी कर लेना। किसी एक के ऊपर ज़रूर पूछा जाएगा। कृष्ण के ऊपर पूछा जा सकता है, अरविंदो के ऊपर पूछा जा सकता है, रूसो के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।